वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। ये गाना उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी जॉब लग जाएगी ना, जॉब के बाद में जो काफ़ी दिनों बाद अपने गांव में आते हैं, कि वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। चलिए, तो इसी उत्साह के साथ में आज मैं एवरेज का पार्ट 10 लेकर के आ रहा हूं। और ये प्रश्न वह प्रश्न है जिन्हें आपको सीखना बहुत ही जरूरी था। आपको पता लगेगा कि वास्तव में आपको औसत आता नहीं था, और इसमें बहुत कुछ सिलेबस है। और स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ में। ये प्रश्न देखिए। अच्छा, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे करने की कोशिश करेंगे। आप लोग देखें कि इन प्रश्नों को आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो को पॉज करके प्रश्न को करने की कोशिश करो। चलिए प्रश्न को करते हैं। एक बल्लेबाज सीजन के अंतिम मैच से पहले अपने रनों में 750 रन जोड़ता है। वह अंतिम 2 पारियों में केवल 6 रन बनाता है और उसका औसत 2 कम हो जाता है, तो उसके सीजन का अंतिम औसत क्या होगा। कितना अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैंने मान लिया कि उसने कुल मिलाकर पारियां x खेली थी और उसने 22 औसत से रन बनाए, तो कुल मिलाकर के उसने 750 रन बना दिए थे। कोई प्रॉब्लम है यहां तक। फिर वह अंतिम 2 पारियों में केवल 6 रन बनाता है, तो पारियां कुल मिलाकर के कितनी हो जाएंगी, पारियां x+2, और 6 रन बनाता है तो मैं कह सकता हूं, और उसका औसत 2 कम हो जाता है, तो अब औसत कितना हो जाएगा उसका, 22-2। अब 6 रन बनाता है तो मैं कह सकता हूं 7+6। ये बात क्लियर है कि नहीं। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब पारियां इतनी हो गई, औसत ये हो गया, और कुल रन अब तक के कितने हो जाएंगे, 750 + 6, क्योंकि 2 पारियों में उसने 6 रन ही बनाए। तो अब आप मुझे बताएंगे कि मैं ये कह सकता हूं कि xy प्लस के 2y माइनस का 2x और माइनस का 4 इक्वल टू 750 + 6। अब आप मुझे एक बात बताइए यहां कि xy की जगह पर 750 था, तो मैं क्या 750 से इस xy को नहीं काट सकता? बिल्कुल काट सकता हूं। अब ये बताओ कि माइनस का 4 है, उधर जाकर के प्लस का 4 हो जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा 10, और 2 का डिवाइड करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि y - x = कितना हो जाएगा, y - हो जाएगा 5। क्लियर है यहां तक? एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। आज की क्लास इतनी महत्वपूर्ण क्लास है, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे अच्छे। अब आप मुझे एक बात बताइए, तो उसके सीजन का अंतिम औसत क्या होगा। आप मुझे एक बात बताओ कि x पारियां थी, पारी औसत y था, इनका गुणा करने पर x × y का गुणा करने पर तो 750 आ रहा है, और अंतर इनका 5 है। तो आप ये इतनी अच्छी कैलकुलेशन होनी चाहिए, आप सीजीएल मैथ्स तक की तैयारी कर रहे हैं तो, कि 25-75 होगा, नहीं तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने में तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप लोगों को इक्वेशन बनाते रहो, इतना टाइम लगेगा, बताओ। तो मैं कह सकता हूं वो संख्या वो क्या रहेंगी, 25 और 30। अब y - x है तो बड़ी संख्या क्या रहेगी हमारी, 30 रहेगी। y की वैल्यू कितनी रहेगी, 30। तो मैं कह सकता हूं कि औसत प्रारंभ में कितना था, 30 था, लेकिन ये औसत प्रारंभ में है 30। अब तो उसके सीजन का अंतिम औसत क्या होगा, अंतिम औसत 2 कम हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, 28। और यही इस प्रश्न का आंसर है सी। ये ऐसे ही होगा, कोई शॉर्ट तरीका नहीं है इसका।
और ये आपको आना जरूरी है। जो आपके साथी हैं उन्हें जरूर बताएं आप लोग। और ये प्रश्न आज के ज़माने में ये समझ लो कि कंपटीशन इतना ये हो गया है कि कठिन से कठिन प्रश्न आ रहे हैं। हर एक परीक्षा में नए प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, मतलब वो दिमाग आपका खुलना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 छात्रों का औसत प्राप्तांक 80% है, अन्य 30 छात्रों का औसत प्राप्तांक 70% है, तो सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक बताओ। आप मुझे एक बार बताओ कि छात्र हैं 20। देखो मैं ऐसा प्रश्न आपको करा चुका हूं, मैंने मान लिया कि 20 छात्रों का औसत प्राप्तांक 80 है, तो मैंने सभी का औसत कितना मान लिया, 80 मान लिया। लेकिन 30 छात्रों का, अन्य 30 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना हो जाता है, 70। इसका मतलब कम हो जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि 30 छात्रों का औसत कितना कम हो जाता है, 80 था 70 हो गया, 10 कम हो गया, तो ये सभी में डिवाइड होगा कि नहीं होगा, सभी कुल कितने हो जाएंगे, 30 और 20 50। जो स्टूडेंट्स पहले की वीडियो नहीं देख चुके हैं, पार्ट 9 तक मैंने करा दिया है, वो स्टूडेंट्स उन्हें जरूर देख लें, तभी बेस क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है मैंने। तो मैं कह सकता हूं 50, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 6, तो 80 - 6 कितना हो जाएगा, 74। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत आसान प्रश्न था। 74% ए आंसर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, वीडियो को पॉज करके आप लोग करने की कोशिश करेंगे। देखिए आप लोगों ने ये श्रेणी पढ़ी होगी कि इन श्रेणियों का योग आप कैसे निकालते हैं, तो आप इन्हें लिख लेते हैं। इसका हमें औसत ज्ञात करना है, तो इसे लिख लेते हैं आप 1/2 इंटू 1/3, 6 को लिख सकते हैं कि नहीं, और फिर क्या करते हैं आप लोग, प्लस 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1/5 प्लस 1/5। बहुत अच्छे प्रश्न है आज। 6 प्लस 1/6 इंटू 1/7 प्लस 1/7 इंटू 1/8। यहां तक ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। आप लोग इसी प्रकार से करते हैं। अब आपको क्या करना होता है, आप पता नहीं कैसे घटा बढ़ा करके करते हैं। श्रेणी वाला टॉपिक लेकर के आऊंगा एक अलग अंदाज में, बिल्कुल आपको पूरे के पूरे यूट्यूब पर नहीं मिल सकता कोई भी चैप्टर, जैसे मैं करा रहा हूं आप लोगों को। अब आपको देखना है यहाँ पर ये करना कैसे है। तो मैं कह सकता हूं कि आपको इन श्रेणियों का योग निकालना है कभी भी, तो क्या करना है, जितने टर्म्स हैं तो आपको श्रेणियों का योग निकालना है। तो कह सकते हैं कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, इनका योग की बात की जा रही है, बट्टे कितने, 1 2 3 4 5 6 इंटू फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीपल। तो कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा, 2 इंटू 8, और कुल टर्म्स कितने थे, 1 2 3 4 5 6 थे, तो हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 6/2 इंटू 8। ये वाली कहानी कौन सी है, ये वाली कहानी वो है कि इस श्रेणी का योग आ गया, लेकिन हमें इनका औसत निकालना है। अब हमें इनका औसत निकालना है, तो आप मुझे बताएंगे 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करेंगे कि नहीं, और 6 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड यहीं पर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 6 से 6 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 1/16। ऐसे करने हैं ये प्रश्न। जो स्टूडेंट्स इसी पार्ट से देख रहे हैं ना, उनके बहुत कम समय में आएगा। शुरुआत से बेसिक देखें, वो बेसिक क्लियर करना है आपको, पूरा का पूरा कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये बताइए, मैं बता दूं आप लोगों को कि कोई भी श्रेणी हो अनंत तक जा रही हो तो उसका औसत कभी ज्ञात ही नहीं किया जा सकता। तो ये भी प्रश्न जरूरी था, खामा कन्फ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, क्या हो सकता था इसका, तो क्या रहेगा, डी आंसर रहेगा। क्लियर है, कोई भी श्रेणी हो अनंत तक जा रही हो तो उसका कभी भी औसत ज्ञात नहीं किया जा सकता। अनंत तक जा रही है, पता ही नहीं कितने टर्म्स हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये जो प्रश्न मैंने लिए हैं, अब ये प्रश्न, इसे वीडियो को पॉज करके इसे करने की कोशिश करो, आप कैसे करेंगे, और मैं इसे बिना कॉपी पेन चलाए करूंगा। और वही कंसेप्ट आपको सीखने, टीचर्स हो या स्टूडेंट्स हो सभी को, और यही आपको मतलब दिमाग एकदम खोल देना है। वीडियो को पॉज करके इसे करने की कोशिश करो।
अब देखिए, लगातार 3 सम संख्याओं का योग उनके औसत से 44 अधिक है। अब मैं एक बार बताऊं आप लोगों को कि मैंने औसत मान लिया, ये संख्याएं 3, कितनी है 3, और इनका औसत है कुछ भी, जैसे मैंने मान लिया औसत 1 है, 1 यूनिट है, तो इनका जो योग होगा ना वह कितना रहेगा, 3 यूनिट रहेगा। अब कैसे रहेगा, इस बात को समझने की कोशिश करो। मैं कह सकता हूं, देखो मैं इसका आपको डायरेक्टली आंसर बताऊं पहले और फिर इसका बताऊंगा कि कैसे आया। अब ये 3 सम संख्याएं थी, तो मैं कह सकता हूं इनका अंतर कितना रहेगा, 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, अंतर का मतलब अधिक या ज्यादा 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 22, तो मैं कह सकता हूं वह संख्या 22 उसका औसत था। जब उसका 22 औसत था तो 3 संख्याएं थी, कितनी संख्याएं थी, 3 संख्याएं थी, तो ये संख्या 22 हो जाएगी, तो बड़ी इससे लगातार सम संख्याएं थी तो ये 24 हो जाएगी, और ये 20, तो बड़ी संख्या क्या है, ये 24, ये आंसर रहेगा। लेकिन अभी समझने की कोशिश करो मैं कैसे समझा रहा हूं, ये आई कहां से बात। देखिए, जैसे मैं कहूं कोई सी भी सम संख्या मान लो आप, मैंने मान ली 2, 4, 6, क्लियर है। ये 3 सम संख्याएं, इनका औसत कितना है, ये 4 है, और इनका औसत ये 4 है, और इनका योग कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 1 2 12, तो ये किस रेशियो में हो जाएगा, औसत और इनका योग, मैं कह सकता हूं 4 1 और ये 3, क्लियर है कि नहीं। अब आप मुझे एक बार बताओ कि औसत 1 यूनिट है और योग उनका 3 यूनिट है, तो इसका मतलब औसत से कितना अधिक है, योग 2 यूनिट अधिक है कि नहीं। और 2 यूनिट कब अधिक है, जब संख्या 3 है। अगर संख्याएं 3 की जगह पर 4 होती तो योग औसत से कितना अधिक होता, 3 यूनिट अधिक होता। अगर संख्याएं 5 होती तो योग कितना अधिक होता, 4 यूनिट अधिक होता, किससे, औसत से। देखिए जैसे कंफर्म कर लेते हैं, चाहे सम संख्याएं हो, चाहे प्राकृतिक संख्याएं हो, चाहे विषम संख्याएं हो, कुछ भी हो। आप मुझे एक बार बताओ, जैसे मैंने संख्या मान ली 2 4 6 8 10, इनका औसत कितना है 6 यूनिट, ये एवरेज है, और इनका सम कितना रहेगा सभी का, मैं कह सकता हूं 10 और 8 18 6 24 और 6 30, तो कह सकते हैं ये किस रेशियो में हो जाएगा, 1 और 30, ये 5 के रेशियो में हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि संख्याएं 5 यूनिट 5 हैं, और यहां पर ये औसत कितने यूनिट अधिक हो जाएगा, 4 यूनिट। इस बात को आप डायरेक्टली ध्यान रखो कि अगर संख्याएं 5 हैं तो योग कितना अधिक होगा, 4 यूनिट अधिक होगा। अगर संख्याएं 4 गुना होगा, मतलब 4 गुना अधिक होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर संख्याएं 3 हैं, अब देखो प्रश्न पर आते हैं, अब आपको कैसे करना है ये प्रश्न डायरेक्टली। ऐसे कई प्रश्न लिए हैं मैंने, अगर ये तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ ना तो कमेंट में करके बता देना, गारंटी की बात है। अगर ये आपका अच्छी तरीके से कंप्लीट ना हो, बिल्कुल एकदम क्लियर, एकदम संख्या कितनी है, 3 है। कई प्रश्न लिए मैंने इस प्रकार के, संख्या 3 है तो भाई एवरेज 1 यूनिट मैंने माना, तो सम कितना रहेगा, 3 यूनिट, क्लियर है। आप मुझे बताओ, तो मैं कह सकता हूं कि देखो जो है संख्या मैंने 3 ये मान ली, 1 2 3। अब औसत अगर 1 यूनिट है तो सम कितना रहेगा, 3 यूनिट। यहां पर डिफरेंट कितना है, कितना अधिक है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 44, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे हो जाएगी, 22। जब 1 यूनिट की वैल्यू 22 है तो आप मुझे एक बार बताओ कि औसत कितना है, 1 यूनिट यानी 22, और औसत ठीक मध्य की संख्या होती है, यानी ये औसत हो जाएगा। तो इससे बड़ी संख्या सम संख्या कौन सी रहेगी, 24, और इससे छोटी 20, तो मैं कह सकता हूं 24, और ये डी आंसर। अब देखो अगला प्रश्न है ना, मैं और कराऊंगा, फिर उससे अगला, मतलब कई प्रश्न लिए, ये एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। क्या करना है आप लोगों को, जितनी संख्याएं, देखो औसत आपको 1 यूनिट मान लेना है, जितनी संख्याएं, देखिए उतना आपको क्या मान लेना है, सम मान लेना है। तो ये कितना अधिक होगा, उनसे 1 यूनिट कम रहेगा। अब जैसे अगला प्रश्न और देखिए, क्लियर हो जाएगा। लगातार 5 विषम संख्याओं का योग उनके औसत से 60 अधिक है। देखो मैंने 5 विषम संख्याएं ये मान ली, 1 2 3 4 5। ये प्रश्न आपको कोई नहीं कराएगा, और मैं चाहता हूं आप लोग इन प्रश्नों को सीखें। और लगातार 5 विषम संख्याओं का योग उनके औसत से 60 अधिक है, तो मैं कह सकता हूं औसत 1 है, तो कितना अधिक रहेगा, वो सम कितना रहेगा, 5 यूनिट, क्लियर है। आप मुझे बताओ, जितनी संख्या होती है उतना ही सम रहेगा।
कितना अधिक है? जब आप मुझे ये बताओ कि 5 संख्याएं हैं तो औसत कितना अधिक रहेगा? 4 यूनिट अधिक रहेगा। तो डायरेक्टली आप देख लिया करो कि 4 यूनिट अधिक रहेगा। 4 यूनिट की वैल्यू 60 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15। 1 यूनिट की वैल्यू यानी 15 और 1 यूनिट की वैल्यू का ही मतलब औसत होता है। तो मैं कह सकता हूं ये वाली संख्या 15 हो जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी और ये 19 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी और ये 11। तो सबसे छोटी संख्या आपको पूछिए तो क्या रहेगी? ये। जितनी संख्याएं हैं उनसे एक कम करो और अधिक या उसके बराबर रख दो तो 1 यूनिट की वैल्यू ही औसत होता है। और औसत आपको पता है ठीक मध्य की संख्या है। अगला प्रश्न बिल्कुल इसी प्रकार का है, करने की कोशिश करेंगे आप लोग। लगातार 9 प्राकृतिक संख्याओं का योग। संख्या प्राकृतिक हो, सम हो, विषम हो, कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। लगातार 9 प्राकृतिक संख्याओं का योग उनके औसत से बेहतर अधिक है। आप मुझे बताओ संख्याएं 9 है तो कितना अधिक होगा? बेहतर अधिक है तो कितना अधिक होगा? औसत से योग 8 यूनिट अधिक होगा। और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 72। जब 8 यूनिट की वैल्यू बेहतर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। और ये 1 यूनिट की वैल्यू 9 है तो मैं कह सकता हूं यही बीच की संख्या रहेगी। और ये बताओ कि ये वाली संख्या औसत है 9, 1 2 3 4 5 और आपको 6 7 8 9 और ये वाली संख्या आ गई बीच में आपकी 9 औसत। और आपको बड़ी संख्या पूछी है तो प्राकृतिक संख्याएं थी ये 10 11 12 13। आप मुझे बताओ ये वाली संख्या 13 नहीं रहेगी? कितना आसान तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। और तुम्हें यहां भी समझ में नहीं आया ना तो पता नहीं क्या हुआ। क्लियर है? अब चाहे गुणज हो चाहे कुछ भी हो, मतलब संख्याएं हो उनके गुणज हो सभी हो एपी में, ठीक है। जैसे अगला प्रश्न और देखते हैं। 7 के लगातार 5 गुणजों का योग उनके औसत से 140 अधिक है। आज आपसे ये प्रश्न हो नहीं सकते थे और इन्हें आपको सीखना कितना जरूरी है। जो स्टूडेंट्स टीचर ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं उन बातों को आप लोग देखा करें, आप लोग अपना दिमाग खोलने की कोशिश करें खूब अच्छी तरीके से, कहीं ना कहीं तो कमी है। देखिए आप मुझे बताओ कि 7 के लगातार 5 गुणजों का योग उनके औसत से कितना अधिक है? 140 अधिक है। 5 गुणज हैं, कितने गुणज हैं? 5। तो मैं कह सकता हूं कितना अधिक रहेगा? 4। भाई संख्या कितनी है? 5 है तो कितना अधिक रहेगा? योग 4 यूनिट। और 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को? 140। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की 35। और ये 35 ही क्या है? 5 गुणज थे ना, यही औसत है। ये 35 यही औसत है। 7 के गुणज हैं और आपको पूछा गया बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आप लोगों की क्या रहेगी? 35 42 अगला गुणज 7 का और ये 49। कितना रहेगा? 49 49। सी आंसर। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अगर मैं इन्हें समझाने के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो इनमें कोई कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। आप लोग समझ जाएंगे ना तो कॉपी पेन चलाने की जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स और या टीचर ओवर कॉन्फिडेंस में रहे उन्हें पूछने की कोशिश किया करो इन प्रश्नों को, और आप उनका जो है हकीकत दिखाते हो उन्हें, तो ये आप लोगों का एक बड़ा पुण्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग इन प्रश्नों को करने की कोशिश करो। अब सुनिए एक बात, ये कोई सेट है, सम संख्या से स्टार्ट हो रही है और 2n+1 का मतलब होता है एक विषम संख्या। कोई भी संख्याएं अगर सम से स्टार्ट हो रही हैं और विषम तक जा रही हैं, जैसे सुनो आप ऐसे कर लिया करो, छोटे से रूप में ही देख लिया करो कि 2 3 4 5। क्लियर है भाई? और देख लो ये 6। क्लियर है? आप मुझे एक बात बताएंगे, मैंने ये संख्या मान ली, अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, नहीं तो आपको ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि ये जो कोई सम संख्या से स्टार्ट हो रही है और विषम संख्याओं पर खत्म हो रही है, तो उनमें विषम संख्याओं के का औसत तथा सम संख्याओं के औसत का अंतर कितना रहेगा? 1 का रहेगा। अभी इस बात को कंफर्म करते हैं। आप मुझे बताओ कि मैंने सम संख्या से स्टार्ट किया और खत्म कहां कर दिया? विषम संख्या पर।
7 लिख लो, एक और संख्या लिख लो भाई, ठीक है। विषम संख्या ही तो है, और 2n+1 का ही मतलब होता है विषम संख्या, इतना तो पता है आप लोगों को। हम ये बताएंगे कि 2 और 4 6, 6 और 6 12, इनका औसत कितना हो जाएगा? 2 और 4, इनका औसत 4 हो जाएगा। और एक बात बताओ कि 3 5 7 का औसत कितना रहेगा? 5। तो इसका मतलब अंतर कितने का है इनमें? 1 का है कि नहीं? कितनी भी संख्या देख लो, मैंने देख ली 4 5 6, क्लियर है, और 7, क्लियर। सम से स्टार्ट हुआ, खत्म कहाँ हुआ? विषम पर। तो आप मुझे क्या बताएंगे, ये कितना हो रहा है? 6 और 4 10, 6 और 4 10, और इनका औसत कितना रहेगा? 5, और इनका औसत कितना रहेगा? 7 और 5 12 6। तो अंतर 1 का है कि नहीं? जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस बात को आप समझ पा रहे हैं? अभी समझेंगे। s बराबर 2 3 4 ये कोई सेट है जिसमें विषम पूर्णांकों का औसत x है, तो मैं कह सकता हूं विषम पूर्णांकों का औसत x है, तो विषम संख्याएं x हैं। देखो एक और बात समझाता हूं मैं आप लोगों को, विषम संख्याएं x, उनका औसत x है। आप मुझे बताओ, मैंने संख्या लिख ली 2 3 4 और 5, ये संख्या लिख ली। अब आप मुझे बताओ कि विषम संख्या इनमें कौन सी रहेंगी? 3 और 5 8, और मैं कह सकता हूं, और ये इनका कितना रहेगा? 4। विषम संख्याओं का औसत x है, तो मैं कह सकता हूं विषम संख्याओं का औसत 1 अधिक है। ये विषम संख्याओं का औसत तो 4 हो गया, और सम संख्याओं का 2 और 4 6/2 कितना हो जाएगा? 3। तो विषम संख्याओं का औसत उनमें x है, और सम संख्याओं का औसत उनमें कितना है? y है। तो आप मुझे बताओ x माइनस y आपको पूछा है, तो x माइनस y कितना रहेगा? 1 रहेगा कि नहीं? यानी विषम संख्याओं का औसत और सम संख्याओं के औसत का अंतर आपको पूछा है, तो वो कितना रहेगा? 1 रहेगा कि नहीं रहेगा? एक बार बता दो, क्लियर। कोई सी भी संख्याएं हो, जैसे अगला प्रश्न और मैंने लिया है, तो आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, और नहीं तो आप इन्हें छोटे से रूप में देख लिया करो। जैसे अगला प्रश्न है ये, अब देखो ये संख्याएं किससे स्टार्ट हो रही हैं? विषम से ही प्रारंभ हो रही हैं और विषम पर ही समाप्त हो रही हैं। जैसे 1 3 5 विषम से प्रारंभ हो रही हैं, विषम पर ही खत्म हो रही हैं। 1 2 3 4 5 विषम से प्रारंभ हो रही हैं और विषम पर ही समाप्त हो रही हैं। तो इनके सम और विषम में क्या अंतर रहेगा? सम और विषम में तो 1 और 3, इनका इन विषम संख्याओं का औसत तो कितना रहेगा? 3, और इन सम संख्याओं का कितना रहेगा? इनका भी 3 रहेगा। अगर संख्याएं विषम से प्रारंभ होती हैं, ऐसे आप छोटे रूप में देख करके कर लिया करेंगे सॉल्व, और प्रश्न ऐसे आएगा आप लोगों का, अगर संख्याएं विषम से प्रारंभ होती हैं और विषम पर ही समाप्त होती हैं, तो उनके विषम पूर्णांकों का औसत और सम पूर्णांकों के औसत का अंतर कितना रहेगा? 0 रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। आप कितनी भी संख्या देख लो, तो यहां पर उनके जिसमें विषम पूर्णांकों का औसत x है और उनके सम पूर्णांकों का औसत कितना है? y है, तो इनका अंतर कितना रहेगा? हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि विषम पूर्णांकों का भी औसत उतना ही आएगा और सम पूर्णांकों का भी औसत उतना ही आएगा। अगर संख्याएं विषम से प्रारंभ होकर के, ये बात रटनी नहीं है, अब इसे छोटे से रूप में देख लेंगे। इस वजह से मैंने ये प्रश्न डाला कि आप इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, इसी वजह से ये 2 प्रश्न मैंने लिए, और ये क्लियर हो जानी चाहिए बात बिल्कुल। आंसर कितना रहेगा? 0। और ये आज बहुत ही अच्छे प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं, और ये क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल एकदम भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार घंटे वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को करो, इससे आसान तो प्रश्न हो ही नहीं सकता, बताओ। और ये सीखना मेरे प्रिय विद्यार्थियों ने आपको सीखने की कोशिश करनी है। अब ये बताओ, ये प्रश्न क्या आ नहीं सकता उसमें? 4 घंटे 30 मिनट 42 सेकंड का औसत बताओ। अब आपको क्या करना है? देखिए पहली बात तो ये देखना है आप लोगों को आंसर किस में दे रखे हैं, सेकंड में दे रखे हैं, तो तीनों समय की अवधि आप लोगों को किस में चेंज कर लेनी है? सेकंड में चेंज कर लेनी है। तो 4 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 4 × 60 मिनट और 60 सेकंड, इतने ये सेकंड हो गए इसमें। प्लस 30 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 30 × 60 प्लस ये कितने हो जाएंगे?
42 सेकंड है, तो 42 सही है। समय की अवधि कितनी है? 3 है, एक यहां तक, एक यहां तक और एक यहां तक, तो 3 का डिवाइड करेंगे। आप मुझे बताओ 3 का डिवाइड करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा कितने बार? 20 बार। तो मैं कह सकता हूं 20 इंटू 6 1200 यानी 4800। तो ये संख्या तो कितनी हो जाएंगी? 4800 प्लस ये कितनी हो जाएंगी? 3 से डिवाइड इसमें भी करेंगे तो 10, कितना हो जाएगा ये? 600 प्लस, और इसमें भी 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 4800 600 5400 14। कहीं है आंसर? ये रहा ए आंसर। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई? आजकल कंपटीशन कठिन प्रश्नों का है। आप रजिस्टर बनाते जाना, अगर तुम्हारा सिलेक्शन यहां से ना हो ना तो तुम मुझसे कहना, इस बात को तो बता देना। जितना मैं करा रहा हूं और इतने वीडियो अपलोड किया करूंगा रोजाना, आपसे कंप्लीट नहीं होंगे, पूरा का पूरा सिलेबस करवाऊंगा। ऐसा थोड़ी है कि ये मैं अपना पूरा कंटेंट इस पर पढ़ा दूं फिर मैं क्या करूं बताओ? मैं रोजाना कुछ न कुछ नया सीखता हूं। ये छोटी सोच होती है लोगों की, और आप लोग बड़े आदमी हैं, आपको बड़ी अच्छी सोच रखनी है। छोटी बातें छोटे लोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, और वीडियो को शेयर करें, दूसरों का भी भला होने दें। ये बहुत आसान प्रश्न है, ये कैसे आ गया? इसमें करने की कोशिश करना है इसे। वीडियो को पॉज करो। दस संख्याओं का औसत 40 है। यदि प्रथम 40 सम संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? 10 संख्याएं थी कोई, पता नहीं, उनका औसत 40 था, तो कुल मिलाकर के योग कितना हो जाएगा? 400। क्लियर है? यदि प्रथम 40 सम संख्या और जोड़ दें, 40 सम संख्या और जोड़ दें तो, और 40 सम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा आपको पता है? सम संख्याओं का योग होता है n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 40 प्लस 1, और 4 चौक 1600 प्लस के 40, तो 1640 हो जाएगा। ये 1640 इसमें ऐड कर दो, तो 10 संख्याओं का योग तो 400 था, और 40 सम संख्या और जोड़नी, तो कुल मिलाकर के 50 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 0 4 0 1 अपॉन संख्या कितनी हो जाएंगी? 2000 होगा। कैरी भी तो है। आप मुझे बताओ, ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 चौक 20, पॉइंट लगाया 5 8 40, 40.8 सी आंसर। कुछ नहीं था इस प्रश्न में। अगला प्रश्न देखो, वीडियो को पॉज करके इसे करने की कोशिश करो। देखिए, अच्छा प्रश्न है, समझना है आप लोगों को ध्यान से। राहुल को 1 से शुरू होने वाली n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करने को कहा गया। गलती से वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है। 2 बार जोड़ देता है, परिणाम स्वरूप उसे गलत औसत 45 सही 3/11 प्राप्त होता है। ध्यान से पढ़ोगे तभी इस प्रश्न को कर पाओगे। करने की कोशिश करें इन प्रश्नों को आप लोग, और ये प्रश्न मैं इन्हें भी कंप्लीट कर दूंगा, बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा ये, और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। आप मुझे क्या बताओ कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है? मैंने मान ली कि 20 संख्याएं, 20 संख्याएं, उनका औसत कितना होगा? 20 + 1/2 यानी 10.5, लगभग आधे के बराबर होता है कि नहीं? पहली बात तो मुझे बताओ, कितनी भी संख्या ले लो, मैंने 5 मान ली, मैंने मान ली 40 संख्याएं, 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, तो 40 + 1/2 41/2, ये तो होता है n+1/2, कितना हो जाएगा? 20.5, लगभग आधे के बराबर होता है, आधे से थोड़ा सा ज्यादा, ऐसा ही तो होता है, आधे के बराबर होता है। आप मुझे एक बार बताओ कि उसमें
आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा इस प्रश्न को, बहुत बढ़िया तरीके से। आप मुझे बताओ कि एक से शुरू होने वाली n लगातार प्राकृतिक संख्या को औसत ज्ञात करने को कहा गया। एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया तो औसत 45 सही 3/11 आया। तो मैं कह सकता हूं औसत इतना आया प्राकृतिक संख्या का 45 सही 3/11 लगभग 45.5। तो मैं कह सकता हूं 45 दूनी 90 लगभग संख्या को जो है नजदीक होंगी वो किसके कितनी लगभग कितनी होंगी 90 के लगभग होंगी। कितनी होंगी 90 के लगभग होंगी। अब भाई संख्याओं से ही तो भाग लगाते हैं, संख्याओं से ही तो भाग लगाते हैं। 90 के लगभग संख्याएं होंगी, 90 हो सकती हैं, 91 हो सकती हैं, 87 हो सकती हैं, 88 हो सकती हैं, मतलब इतनी हो सकती हैं भाई जब औसत इतना है। तो अब आपको क्या करना है, बिल्कुल एकदम करेक्ट संख्या निकालनी है। तो क्या देखना है, आप मुझे एक बार बताओ कि संख्याओं से भाग लगाते हैं और अपॉन में 11 है तो 11 का मल्टीपल 90 के नजदीक क्या है। ऐसा कंसेप्ट जो आपको बहुत ही यूनिक, आप मुझे बताओ, मैं कह सकता हूं 11 8 88 88 90 के नजदीक 88 11 का मल्टीपल है। तो यही से सिद्ध होता है इस बात को कि कुल मिलाकर के संख्या अप्रोक्सीमेट, अब मतलब एकदम फिक्स संख्या कितनी आ गई 88 आ गई। संख्या कितनी थी 88 थी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक बार फिर से समझा रहा हूं कि राहुल को 1 से शुरू होने वाली n लगातार प्राकृतिक संख्या को औसत ज्ञात करने को कहा गया और एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, इस वजह से औसत कितना आता है इतना आ जाता है। तो भाई जब औसत इतना आ रहा है प्राकृतिक संख्या का तो संख्या लगभग इससे 2 गुने के बराबर होंगी लगभग, तो 45 दूनी 90 के लगभग होंगी। लेकिन 90 नहीं है संख्याएं, वह कितनी है संख्याएं कंफर्म करने के लिए आप बताओ। हर में तो भाई संख्याओं से तो भाग लगाते हैं योग में। तो इसका जो डिनोमिनेटर है ना 11 है और 11 का जो है मल्टीपल कौन सा है इसके 90 के नजदीक, तो 88 है। तो इसका मतलब यहां से ये सिद्ध हो जाता है कि कुल मिलाकर के संख्या कितनी थी 88 थी। और उनमें क्या होता है, अब यहां से हमें ये पता चल जाएगा संख्या कितनी है 88 है। हर एक प्रश्न में है ये कंसेप्ट, ध्यान से समझना। अब संख्या 88 थी तो मैं कह सकता हूं कि उनमें से एक संख्या को उसने 2 बार जोड़ दिया तो औसत आपका कितना आ गया इतना आ गया। भाई उसने तो यही समझी थी कि संख्या 88 है, लेकिन एक बार ज्यादा जोड़ दिया तो वास्तव में संख्या 89 का निकल रहा है, लेकिन वो उसने ये समझा कि संख्या 88 है। तो मैं कह सकता हूं कि एक बार संख्या ज्यादा जोड़ने पर तो 89 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। वैसे 88 संख्याएं मानी थी उसने, औसत कितना था 45 प्लस के 3/11। क्लियर है। ये औसत आपका कौन सा आया जिसमें एक बार ये देखो संख्या गुणा औसत योग हो जाता है। ये औसत आपका कौन सा आया जिसमें एक बार कोई भी संख्या उनमें से ज्यादा ऐड कर दी गई। तो ये योग उन संख्याओं का आएगा जिसमें ये 88 संख्याओं में एक बार संख्या ज्यादा ऐड कर दी गई है। अब आप मुझे बताओ कि एक बार ज्यादा ऐड कर दी गई संख्या 88 थी, तो आपको पता है कि 88 प्राकृतिक संख्याओं का योग तो इतना होता है 88 इंटू 89/2 यानी 44.5। तो अगर मैं इन संख्याओं में से 88 इंटू 44.5 घटा दूंगा, वास्तविक संख्याओं का योग घटा दूंगा, तो वो संख्या निकल करके आ जाएगी कि नहीं जो 2 बार जोड़ ली गई थी। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, समझनी पड़ेगी। और लूंगा एक और 2 प्रश्न ऐसे और अच्छा आ जाएगा क्लियर समझ में। अब मेरी बात समझो ध्यान से, मैं ये कहूं कि 88 इंटू 45, देखिए ध्यान से समझना, कैलकुलेशन ऐसे किया करो कि आसान तरीके से हो जाया करे। तो 88 इंटू 45, एक लाइन तो बढ़ानी पड़ेगी, इंटू 45 45 प्लस के 88 इंटू 3/11 माइनस के 88 इंटू 44.5। अब आप मुझे एक बार बताओ कि अगर मैं इसमें से और इसमें से 88 कॉमन ले लूं, देखो बस ये कैलकुलेशन करना है, बस कैलकुलेशन कर रहा हूं और कुछ नहीं। अब 88 इसमें से मैंने ये कॉमन ले लिया, तो आप मुझे एक बार बता सकते हैं कि यहां क्या बचेगा 88 इंटू 0.5 इंटू 0.5 और 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस का 88 इंटू 3/11, 11 से कट जाएगा, 8 बार 8 3
24, तो मैं कह सकता हूं प्लस का 24। तो ये कुल मिलाकर के हो जाएगा 44, 88 इंटू 1/2, ये तो 44 हो जाएगा। 44 प्लस का 24, तो ये कितना हो जाएगा 68। तो वह संख्या 68 थी, 68 थी, जिसे 2 बार ऐड किया गया, डी आंसर। अभी आप लोगों को कुछ तो समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है ना, उसे इसी प्रकार से करने की कोशिश करें, फिर मैं समझाऊंगा आप लोगों को। 3-4 प्रकार के प्रश्न इसमें बनते हैं, सभी प्रकार के मैंने प्रश्न लिए हैं आप लोगों को, और आप लोगों ने ये औसत पढ़ लिया ना, आपसे ज्यादा औसत किसी को आ ही नहीं सकता, इस बात को आप खुद देख लेना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसे करने की कोशिश करो। अच्छा, अगर ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार पॉज करके और दोबारा देखेंगे, रिपीट करके। अगला प्रश्न देखते हैं, ये अच्छा प्रश्न है, देखिए बिल्कुल इसी प्रकार का है। केशव को 1 से शुरू होने वाली n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करने को कहा गया। गलती से वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है, परिणाम स्वरूप उसे गलत औसत 45 सही 11/18 प्राप्त होता है। तो वह संख्या बताओ जो 2 बार जोड़ी गई। आप मुझे एक बार बता सकते हैं इसमें? यहां से बताओ संख्या लगभग कितनी हो सकती है? 45 दूनी 90, और मतलब 45.5 हो रहा है, तो 90 91 के नजदीक होंगी। तो संख्या 91 न मान करके 45.5 हो रहा है, इसका 2 गुना ही तो होंगी संख्याएं भाई। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं का आप औसत निकालते हैं तो वो आधे के लगभग आता है, उन संख्याओं के आधे के लगभग आता है। तो ये 45.5 है, तो यानी 91, और 91 के नजदीक कौन सी संख्या? अब आपको बिल्कुल फैक्ट संख्या निकालनी है, बिल्कुल एकदम करेक्ट संख्या निकालनी है। तो ये देखा करो 18 का मल्टीपल 91 के नजदीक कौन सा है? तो मैं कह सकता हूं 90। तो संख्या कितनी थी? 90 थी। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? आप मुझे बताओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि संख्या कितनी थी? 90 थी। उनमें क्या होता है, संख्याओं में 90 संख्याओं में एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया जाता है, तो कह सकते हैं हम, लेकिन वो तो समझ करके यही चलिए कि 90 संख्याएं थी, तो वो उनका औसत निकालते हैं। तो जो संख्याओं का औसत में कर देंगे प्लस के, भाई 45 से 11/18 को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये कौन सा योग आएगा? ये उन संख्याओं का योग आएगा जिसमें एक बार संख्या एक्स्ट्रा जोड़ी गई थी। बताओ क्लियर है कि नहीं? अब अगर इसमें से हम उसे घटा देंगे 90 इंटू 91/2, 90 और 90 और 1 91/2, 45.5 इंटू 45.5। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? ये वाली बात आ गई। अब आपको इसे सॉल्व करना है, आसान सी बात है। 90 इंटू 45, अब देखो सॉल्व करने का आपको तरीका यही होना चाहिए। मैं कह सकता हूँ 90 इंटू 45 ये कितना हो जाएगा, और 90 माइनस के ये 45.5, तो मैं कह सकता हूँ, और 90 इंटू 11 इंटू 8, तो 90, यहाँ तो कितना बचेगा 90 इंटू 11/18, और ये 90 इंटू 45 है, और ये 90 इंटू 45.5 है। तो मैं कह सकता हूँ कि माइनस का 90 इंटू 0.5, और 0.5 को 1/2 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये कैलकुलेशन कर लेना। अब बताओ 18 से कितनी बार कट जाएगा? 18 पंजे 11 पंजे 55, ये कितना हो जाएगा 55, और माइनस के ये कितना हो जाएगा 45, और 55 में से 45 गए तो कितने बचेंगे 10। तो वो संख्या कौन सी थी? 10 थी, जिसे 2 बार जोड़ा गया। अब तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए भाई, अब तो एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये बताइए, ये 2 प्रश्न थे, उनमें संख्या एक बार 2 जो है एक्स्ट्रा जोड़ी जा रही थी एक संख्या को, लेकिन इसमें एक संख्या को भूल गया। अब देखिए रोहित अपनी किताब में कुछ प्राकृतिक संख्या लिखता है, लेकिन वह लिखते समय एक संख्या को भूल जाता है, लेकिन वह भाग उतने ही सही लगाता है जितनी उसने संख्या सोची थी।
तो उसका औसत कितना आता है 43 सही 7/11। अब मैं बताओ कि संख्या 43 सही 7/11 है, इसका दोगुना यानी 43.5 का दोगुना कितना हो जाएगा, संख्या लगभग कितनी होंगी 87 की लगभग होंगी, 87 की लगभग संख्या होंगी। और बिल्कुल फिक्स संख्या आपको निकालनी है तो 11 का मल्टीपल रहेगा, संख्या है 87 की नहीं थी, वो क्या है 88। अब बात क्लियर है कि नहीं, यहां तक मुझे बता दो तुम, अब बात क्लियर है कि नहीं, क्लियर होनी चाहिए। अब आप मुझे बताओ, कह सकते हैं इस बात को कि संख्या कितनी थी 88 थी। अब उनमें क्या होता है, लेकिन वह भाग उतनी ही संख्या से लगाता, एक संख्या को भूल गया तो भाई वास्तव में 87 संख्याओं का उसने कितना निकाल दिया, इतना निकाल दिया था 88 इंटू 43 प्लस के 7/11। ये कौन सी संख्याओं का योग है, ये उन 87 संख्याओं का योग है। और आपको पता है 88 संख्याओं का योग क्या रहेगा, अब 88 संख्याओं का योग इतना रहेगा 88 इंटू 88 और 1 89/2 यानी 44.5। अगर मैं इस योग में से इस योग को घटा दूंगा तो जो भूली हुई संख्या थी वो पता चल जाएगी कि नहीं। ये 88 संख्याओं का वास्तविक योग नहीं है, ये 87 संख्याओं का योग है, क्योंकि वो एक संख्या को भूल गया था लेकिन उसने मानी कितनी है 88 संख्याएं। अब वास्तव में हमें 1 से लेकर के 88 संख्याओं का योग कितना है, इतना है। तो आप मुझे बताओ इसमें से अगर मैं इससे घटा दूंगा तो वो संख्या निकल आएगी कि नहीं, बिल्कुल निकल आएगी। अब देखिए आप मुझे बताओ 88 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा, मैंने इसमें से और इसका मल्टीपल इसमें भी होगा, तो 88 इंटू कॉमन ले लिया 88 तो 43 और ये 44.5, इसमें से घटाएंगे इसे तो कितना बचेगा 1.5 माइनस 88 इंटू 7, 11 से कट जाएगा 8, 56। आप मुझे बताओ कि ये 1/5 है तो ये कितना हो जाएगा 3/2, लिख सकते हैं इसे, लिख दो यहाँ पर, इसे हटा दो यहाँ से, यहाँ पर 3/2 लिख दो, 2 से कट जाएगा 44 बार और 40 दिया 120 यानी 132 हो जाएगा। और 132 में से 56 जाएंगे, 132 2 में से 56 6, अब यहाँ पर कितना बचेगा 2 और ये यहाँ पर 5 76। तो वो जो भूली हुई संख्या क्या थी 76 थी। समझ में आ रहे होंगे प्रश्न, आज बहुत अच्छे प्रश्न है ये आप लोगों के लिए। पार्ट 10 है, और भी पार्ट आएंगे, पार्ट 11 भी आएगा, पार्ट 12 भी आएगा, पार्ट 13 भी आएगा, पार्ट 14 भी आएगा, और भी पार्ट आएंगे, ठीक है ना। ये आप लोगों को प्रश्न समझने हैं और ये वो प्रश्न है 90% स्टूडेंट्स को नहीं आते, कराए नहीं जाते। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लगातार धनात्मक पूर्णांकों का एक जो कि 1 से प्रारंभ होते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है। एक विद्यार्थी ने आकर एक पूर्णांक को मिटा दिया तो बचे हुए अंकों का औसत 35 सही 7/17 हो जाता है। तो मिटाई गई संख्या क्या है, ये प्रश्न और देखिए। अब इसमें क्या कह रहा है कि व्हाइट बोर्ड पर कुछ संख्या लिखी थी, एक विद्यार्थी आया और मिटा करके एक संख्या को चला गया। अब आप मुझे बताइए, जब मिटा करके चला गया तो हमें पता है ना कि अब संख्या कितनी है, क्योंकि मिट गई तो अब तो हमें पता है संख्या कितनी है। अब आप मुझे बताओ कि दुगुना कितना है इसका 35, 35 का दुगुना 70, तो 70 के नजदीक ऐसा कौन सा गुणज है 17 100 को 68। तो मैं कह सकता हूं संख्या वास्तव में कितनी थी 68 थी। 68 संख्याओं का निकाला गया, जिसमें औसत 68 संख्याओं का निकाला गया, जिसमें से एक संख्या को मिटा दिया गया। तो वास्तव में संख्या कितनी होंगी 69, संख्या कितनी थी 69 थी। अब आप मुझे एक बात बताओ कि 69 का औसत कितना होगा 69 इंटू 70/2 35। इसमें से मैं घटा दूंगा किसे, इसके वो 68 इंटू 35 प्लस के 7/70। आप मुझे बताओ 68 इंटू 35, इसमें से 69 में से एक कॉमन ले लेंगे भाई। मैं करता हूं एक बार पूरा ही, 69 इंटू 35 माइनस का 68 इंटू 35 और ये माइनस हो जाएगा तो 68 17 से कट जाएगा 4 बार, 4 7 28 28। आप मुझे बताओ कि मैं इसमें से 35 कॉमन ले लूं तो यहाँ पर कितना बचेगा
69 माइनस 68 माइनस का 28। अब मैं बताओ कि यहाँ पर एक बचेगा तो 35 एकम 35 माइनस 28 कितना बचेगा 7। तो जो मिटाई हुई संख्या क्या थी वो क्या थी 7 थी। अब ये क्लियर हो जाना चाहिए भाई बिल्कुल एकदम। आवाज आ पा रही है क्या? आवाज आ पा रही है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चार संख्याएं एक पंक्ति में लिखी हुई हैं। पहली दो संख्याओं का औसत 7 है और बीच की दो संख्याओं का औसत 2.3 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 8.4 है। तो पहली एवं तीसरी संख्या का औसत ज्ञात करो। देखिए भाई मैंने चार संख्या ये मान ली, कलर चेंज करते हैं। आप ये बताओ, मैंने चार संख्या ये मान ली, ए बी सी डी। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? आप बताओ कि पहली दो संख्याओं का औसत 7 है तो मैं कह सकता हूं a प्लस बी का योग कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बीच की दो संख्याओं का औसत 2.3 है तो b प्लस सी का योग कितना हो जाएगा 4.6 हो जाएगा कि नहीं? अंतिम दो संख्याओं का औसत 8.4 है तो अंतिम दो संख्याएं c प्लस, अंतिम दो संख्याएं क्या होंगी c प्लस d। 8.4 है तो 16.8। क्लियर है? तो पहली एवं तीसरी संख्या का औसत ज्ञात करें, ये बात आपको पूछेगी। अब आप मुझे एक बात बताओ कि पहली और तीसरी का नहीं पूछा गया। पहली और तीसरी नहीं है यहां पर, चौथी कर लो इसे। कितना है? चौथी। अगर आप ज्ञात करेंगे तो अभी तीसरी का भी ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रश्न में चौथा था, चौथी। तो हम कह सकते हैं चौथी संख्या, देख लो, द एवरेज ऑफ लास्ट टू नंबर्स इज 84। फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, पहली और अंतिम का। तो मैं कह सकता हूं ये कितना हो जाएगा भाई, पहली और अंतिम का पूछा है तो मैं इन्हें जोड़ दूं तो ये कितनी हो जाएंगी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 14 और 16 30.8 हो जाएगा कि नहीं? 30.8। अब आप मुझे एक बात बताओ कि इसमें से मैं b प्लस सी का योग घटा दूं। किसका घटा दें? b प्लस सी का। अब b देखो उसमें कुछ नहीं था, अगर ये आपको तीसरी संख्या पूछी जाती तो इन्हें और इन्हें जोड़ते, ठीक है ना? अब आप मुझे बताएंगे b प्लस सी, प्रश्न जो है वही करने की कोशिश करो और प्रश्न जैसे कहा करे उसी प्रकार से करते जाया करो। तो b प्लस सी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं 4.6, तो हम कह सकते हैं कि a प्लस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4.6, उधर माइनस होगा तो हम कह सकते हैं इस बात को, कितना बचेगा 26.2। और इनका औसत पूछा है, पहली तथा अंतिम संख्या का औसत पूछा है तो 2 से भाग लगाएंगे कि नहीं, और 2 से इधर भी भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा 13.1। सी आंसर। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए भाई। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मतलब वीडियो को पॉज करके आप लोग करने की कोशिश तो करते नहीं हो, इन्हें कोशिश तो देख कर किया करो बिल्कुल कि मतलब हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्रश्न। राहुल मनीष सुरेश का औसत स्कोर कितना है 63 है, तो मैं कह सकता हूं कि राहुल मनीष प्लस सुरेश का औसत स्कोर 63 है, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, ये 180 189 हो जाएगा कि नहीं 189 तीनों का स्कोर। राहुल का स्कोर अजय से 15 कम है भाई, इधर आओ, जो राहुल है ना इधर लिख लूं, राहुल का स्कोर अजय से 15 कम है,
a माइनस 15 और मनीष से 10 अधिक है, मनीष प्लस 10। ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं? राहुल का स्कोर उतना ही है जो 15 से कम है, अजय से 15 कम है, तो a माइनस 15 यानी अजय के 15 कम के बराबर है राहुल का स्कोर, और मनीष के 10 अधिक से अधिक के बराबर है। बिल्कुल एकदम क्लियर होने जाना चाहिए। इक्वेशन बनाना सीखना पड़ेगा तुम्हें। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर यदि अजय को राहुल, मनीष और सुरेश के औसत स्कोर से अधिक है, यदि अजय को राहुल, मनीष और सुरेश के औसत स्कोर से 30 अंक अधिक मिले, और भाई ये बताओ अजय को मिल रहे हैं औसत स्कोर से 30 अधिक, और उनका औसत स्कोर कितना था 63, तो मैं कह सकता हूं अजय को कितने मिलेंगे? अजय को मिलेंगे 63 और 30 93। तो यहां से आप मुझे बता सकते हैं कि अजय की वैल्यू कितनी आ जाएगी 93, और राहुल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 93 माइनस 15, तो 13 में से 5 गए तो 8, राहुल की वैल्यू आ जाएगी 8 और यहाँ पर 78। क्लियर है? और आपको पूछा क्या है, मनीष और सुरेश के स्कोर का योग बताओ, तो भाई राहुल के स्कोर को इसमें से घटा देंगे तो मनीष का और उसका नहीं बचेगा। राहुल का स्कोर कितना था 78, इसमें से घटा दो तो कितना हो जाएगा, प्लस मनीष प्लस सुरेश बराबर 189 है कि नहीं? तो मनीष प्लस सुरेश का आपको निकालना है, तो 189 में से माइनस कर दो क्या 78, तो 9 में से 8 गए तो 1, और यहाँ पर बचेगा 8 में से 7 गए तो 1, और ये कितना हो जाएगा 111। कहाँ है? कहीं है बी आंसर। ऐसे करना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न। ये कीजिए वीडियो को पॉज करके। एक कंपनी की जनवरी 2012 में बिक्री 348 करोड़ है। फरवरी तथा मार्च में, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करो। एक कंपनी का जनवरी 2012 में बिक्री, जनवरी के माह में कितनी है 348, फरवरी तथा मार्च में कंपनी की बिक्री 364 तथा 380 है। फरवरी और मार्च 364 और 380। क्लियर है? अब आप मुझे एक बताओ, यदि इसी तरह व्यापार इसी तरह व्यापार चले तो इस वर्ष दिसंबर तक जारी रहे तो कंपनी में वर्ष 2012 की औसत बिक्री क्या होगी? आप मुझे बताओ कि 348 में डिफरेंट कितने का है 16 का, 364 में और 80 में कितने का अंतर है 16 का। भाई संख्याएं 3 हो गई, अंतर कितने 11। तो और आपको पता है जब अंतर समान हो तो पहला और अंतिम जोड़ करके 2 का भाग लगा देंगे, तो मैं कह सकता हूं फर्स्ट तो क्या है 348 प्लस अंतिम संख्या कितना अधिक होगी। भाई अंतिम संख्या इससे कितना अधिक होगी, ये 16 बढ़ते जाएंगे और 11 गैप हैं। संख्या 3 है तो कितने गैप रहेंगे 2 गैप रहे। संख्या 12 तो कितने गैप रहेंगे 11 गैप अधिक रहेगी, और 11 गैप और 1 गैप कितने का है 16 का है। तो मैं कह सकता हूं 348 प्लस 11 इंटू 16। क्लियर है? बट्टे भाई पहले महीने तो जनवरी के माह में तो इतना है और दिसंबर के माह में इतना है। दोनों को जनवरी और दिसंबर के का निकाल करके 2 का भाग निकालेंगे तो पूरे वर्ष का निकल आएगा कि नहीं। दिसंबर जो है अंतर समान है। तो अब आप मुझे बताओ 348 प्लस के इसे मल्टीपल कीजिए तो आपको 11, देखो एक बेसिक सॉफ्टवेयर की लेकर के आऊंगा मैं। 1 और 6, ये 16 लिखा हुआ है, 1 और 6 कितना हो जाएगा 7। 11 का गुणा कभी भी 2 अंकों वाली संख्या से करना हो तो उनके बीच में उनका योग लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 176। तो 348 प्लस 176 कितने हो जाएंगे, तो 348 प्लस के 348 और 176, यहां पर मैं 176 लिख सकता हूं भाई 176। तो इसे ऐड करेंगे 8 और 6 14 का 4, 7 और 4 11 और 1 12 का 2, 1 और 3 4 और 1 5 अपॉन 2। तो ये कितना हो रहा है
योग 2, 8 4 12 2 और 2 4 6 और 1 7 और ये कितना हो जाएगा 5 और 3 8, 872 बट्टे 2 436। तो पूरे बिक्री का कंपनी का कितना रहेगा 436 रहेगा। कितना है 436, कहीं है कि नहीं, ए आंसर। ए आंसर रहेगा। ऐसे करने भाई, अगर आप इसे पूरा का पूरा ऐड करते हैं तो इससे बड़ी आपकी बेवकूफ़ी कोई नहीं है। अगर आप 348 फिर 300 ऐसे ऐड करते जाएंगे, ऐसे ऐड करते जाएंगे, फिर तो बात बहुत बड़ी गड़बड़ है। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है इस क्लास का आज का। ये देखिए, चलिए भाई ये प्रश्न बताइए, 6 के प्रथम 50 गुणजों और 5 के प्रथम 25 गुणजों का औसत बताओ। तो भाई गुणज क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। 6 के गुणज क्या रहेंगे, 6 12 18 ये रहेंगे। तो भाई पहला तो 6 का मल्टीपल्स 6 ही रहेगा और 50 गुणज तक पूछा है तो 50वां गुणज कितना रहेगा, 6 पंजे 300। ये जो आप लोग पहले पार्ट नहीं देखोगे ना, उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। ये पार्ट 10 चल रहा है, और भी आएंगे पार्ट 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, और भी पार्ट आएंगे। तो 6 का पहला गुणज तो ये, और 6 का 50वां गुणज ये, और 5 के प्रथम 25, तो 5 का पहला गुणज 5 और 25वां गुणज 125। क्लियर है। अब आप मुझे एक बार बताओ यहाँ पर कि इनका औसत कितना रहेगा। आपको सभी का औसत पूछा है, तो औसत पूछा है तो सभी का योग 6 के प्रथम 50 गुणजों का योग प्लस 5 के प्रथम 25 गुणजों का योग बट्टे सभी संख्याओं का भाग लगाना। जैसे आप मुझे बताओ कि इनका औसत कितना रहा, 6 के प्रथम 50 गुणजों का औसत कितना रहेगा। मैं कह सकता हूं औसत कितना रहेगा, 306 बट्टे 2, इतना रहेगा कि नहीं भाई। अब आप मुझे एक बार बता दो, यहां पर इनका औसत कितना रहेगा। इनका औसत ये रहेगा 130 बट्टे 2। क्लियर है। अब आप मुझे एक बार बताओ यहां पर कि आपको 6 के प्रथम 50 गुणजों का और 5 के प्रथम 25 गुणजों का औसत पूछा है, तो औसत इनका पूछा है, तो औसत क्या रहेगा कि इनका योग प्लस इनका योग बट्टे 50 संख्या ये और 25 संख्या ये, 75 का भाग लगाना है 75 का। तो मैं कह सकता हूं इनका योग हम कैसे निकाल लेंगे कि संख्या कितनी है, 50 है, और उनका औसत कितना है 306 बट्टे 2 प्लस ये संख्या कितनी है 25 है, और इनका औसत कितना है 130 बट्टे 2। भाई ये तो आ गया 6 के प्रथम 50 गुणजों का योग, और ये आ जाएगा 5 के प्रथम 25 गुणजों का योग। तो कुल मिलाकर की संख्या कितनी हो रही है, 50 तो ये है संख्या गुणज और 25 ये हैं, तो 75 हो रही है कि नहीं। क्लियर है। आप मुझे बताओ कि 2 से कितनी बार कट जाएगा, 165 वो 65, और ये 2 से कितनी बार कट जाएगा 25। अब मैंने ये आप लोगों को देखना है कि कैलकुलेशन कैसे आसान रही। अब ये तो है 25 गुणा 306 और ये है 25 गुणा 65। तो आप मुझे बताओ 25 में कॉमन ले सकता हूँ, 25 कॉमन लेने पर ये क्या बचेगा, 25 इंटू 306 प्लस 65। अब आप मुझे बताओ अपॉन 75। 25 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और 306 प्लस 65 यानी ये कितना हो जाएगा 371 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6, बचा कितना 1, 3 त्रिका 9, बचा कितना 2.6। ये चलता ही रहेगा। तो 123.66 ये इस प्रश्न का आंसर है। ये प्रश्न आपको सीखने जरूर हैं, ये चीजें आप सीखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, तो कैसा लगा ये आपको वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और पार्ट 11 12 के साथ में मैं आपको फिर मिलता हूं। ओके बाय।